दिन 12 साल का था जब वो हमें मिला था। एक पेशेंट है निजामुद्दीन, 12 साल का था जब हम मिला था। एक सर्वे हुआ था बवाना जनवरी 2017 में। पेशेंट का नाम है निजामुद्दीन और उसको जो डिजीज है सीटीवी। तो ये मिला था हमें सर्वे के दौरान। इसमें क्या हुआ, जब मैं पेशेंट से पहले मिला, एक बार सब म्यूट कर लो, बहुत तेज आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है, म्यूट कर लो एक बार सब। जब जब पहली बार मिला तो मैंने देखा कि पेशेंट ना चल नहीं पा रहा प्रॉपर। तो मैंने देखा कि ना उसके दोनों पैर मुड़े हुए हैं, और पैर मुड़े हुए थे वो भी अंदर की तरफ। तो मैंने उसके मदर तो है नहीं, उसके फादर हैं, उसके फादर से पूछा कि इसको प्रॉब्लम क्या हुई थी। तो जब बात हुई तो उन्होंने बोला नॉर्मल हुआ था, लेकिन जब नॉर्मल होने के बाद जब घर लाए थे तो उसके तब से पैर मुड़े हुए थे। तो मैंने बोला कि जब मुड़े हुए थे तो आप यहाँ दिल्ली में हुआ था, बाहर हुआ था? तो उन्होंने मुझे बोला कि ये हुए थे गांव में हुआ था पैदा ये। तो मैंने बोला ठीक है वो तो, लेकिन आपने कहीं इसको डॉक्टर के दिखाया, क्या हुआ कुछ? तो बोले डॉक्टर ने वहीं गांव में ही ये बता दिया था कि इसमें आप दिल्ली चले जाओ, कला ये इसलिए हुआ था यूपी में। तो वहां से बोले कि आप कलावती हॉस्पिटल चले जाओ। तो 2012-11 में आए थे ये हॉस्पिटल में पहली बार चेक कराने। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी सर्जरी होगी दोनों पैरों की। तो दोनों पैरों की सर्जरी का टाइम रखा गया दिसंबर। उन्होंने बोला कि आप 6 महीने बाद आना है इसकी सर्जरी के लिए। सर पहले तो क्या हुआ, वो प्लास्टर लगा लगा के उसको वो करते रहे सेटिस्फैक्ट्री, कि वो हर महीने उसको बुलाते थे दोनों पैरों में, एक एक महीने के लिए, एक महीने में एक बार बुलाते थे, दोनों पैरों में प्लास्टर लगा के टीए टाइट स्ट्रेच करके सीधा करके, और वो उसमें प्लास्टर लगाते थे। तो ये ऐसे चलता रहा 6 महीने तक। उसके बाद ये हुआ, जब 6 महीने चलने के बाद जब वो हुआ तो उनको डेट फिक्स हुआ जनवरी इसमें 2012 में। उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन होगा, अब जितना सीधा करना था प्लास्टर से हो गया। तो सर उन्होंने दोनों की 1 बाय 1 साइमल्टेनियसली वो की थी, टीए की ऑपरेट किया था दोनों को, टीए रिलीज कर दी थी, बहुत टाइट थी उस दौरान। तो दो हुआ, और उन्होंने उसको 2 से 3 महीने दोनों पैरों को एक एक 1 बाय 1 प्लास्टर मतलब ऑपरेट करके प्लास्टर करके और हटा दिया था। तो जब उन्होंने हटाया तो पैर कुछ हद तक बिल्कुल सीधे हो गए थे, और उन्होंने उसको जूते भी दिए थे कि आप इसको पहनाना एज अ नाइट स्टूडेंट यूज करना। ये बात है कलावती हॉस्पिटल की 2012 की। तो वो बोले कि जब तक कि वो हॉस्पिटल के टच में थी तब तक तो बच्चा ठीक चल रहा था। तो अब जैसे फादर ने भी देखा कि बहुत टाइम हो गया, मैं मतलब काम पे नहीं जा पा रहा, ये क्योंकि अर्निंग मैन वही थे, एक दोस्त की सिस्टर, वो खुद, और एक वो उसके फादर। तो फादर ने बोला कि जब तक मैंने ध्यान देखभाल करी तब तक तो ठीक था, ये जूता पहनाया सब काम हुआ, लेकिन क्या हुआ? तो मैंने बोला आपको जब प्लास्टर वगैरह कट गया तब आपने एक्सरसाइज नहीं करवाई? बोला मैं तो बोल के जाता था लेकिन बेटी करवाती थी और ये करता नहीं था, ये मनमोजी आदमी है। तो मैंने बोला ठीक है। जब मैंने देखा तो सर पैर थोड़े से, पहले जो पैर बता रहा था बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसे रोटेटेड थे, अब वो थोड़े से सीधे हो गए थे, लेकिन टीए फिर भी टाइट दोबारा हो गई थी। तो मैंने बोला अब ये टीए टाइट होगी, ऑपरेशन की तो अब कोई सोचो मत, अब एक्सरसाइज से है। कह रहे चल लेता है। चलता भी कैसे था, ऐसे भाग भाग के चलता था दोनों पैरों पे। तो मैंने बोला कि फिर कैसे होगा? तो ये बोले कि वो बोले कि अब जो है, मैंने कहा अब एक्सरसाइज करवाने का है, एक्सरसाइज करवाओ। तो मैंने बोला पहले आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाते थे वो खुद बताओ। तो उसकी सिस्टर ने बताया कि हल्की हल्की पैर को, एडी को पकड़ के खींचना, घुटने के नीचे टॉवल रख के दबाना, और एडी के नीचे टॉवल रख के दबाना, हवा में उठाना, और क्या है एक एक्सरसाइज और पता थी इनको, एडी के दोनों एडियो के नीचे 1 बाय 1 टॉवल का रोल लगा के उसको फ्लोर पे ऐसे वो करना, रोल करना। तो मैंने बोला कह रहे ये हमें एक्सरसाइज पता थी। तो मैंने बोला ठीक है। और मैंने कहा वो ये जब जब सुबह जब जाता है सिटिंग पोजीशन कैसी होती है? तो बोले बैठ नहीं पाता, क्योंकि बैठता है तो गिर जाता है, टीए टाइट थी। तो सर 2-3 मैंने एक्सरसाइज उसमें एड ऑन करी, जैसे कि एक बताया था मैंने उसको, क्या नाम है, कोई चीज रख के, मतलब जमीन पे कोई चीज, मैंने उसको बोला कि ये तो इसके पैरों में हमेशा चप्पल पहना के रखो, दोनों पैरों में जब भी जाता है ये। कह रहे नंगे पैर खेलता है गली में। मैंने कहा नहीं, इसको वो पहनाओ, आप चप्पल पहनाओ और फुटबॉल खिलाओ। और दूसरा क्या मैंने बोला उसको, साइड एक वो बताई थी मैंने इसको कि टीए इसकी जो पीछे वाली है वो खड़े होकर दीवार के सारे पैरों में, पैरों के नीचे जैसे कुछ चमचा रख के पैर ऊंचे रखने, ताकि इसकी जो पीछे वाली गट्टे के पास है वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाए। तो उसकी सिस्टर ने कराया। फिर 2019 में हमने 2019 के जून में हमने दोबारा, योगेंद्र जी जो हमारे पीओ डिपार्टमेंट में है आसरा के, उसके थ्रू हमने बायलेटरल सीटीवी शूज दिए थे इनको, क्योंकि उसके पापा बोले कि ये ना जूते जो है ना इनके वो हो गए,
क्या नाम है खराब हो गए, छोटे हो गए, फट गए थे। मैंने चेक भी किया था। तो फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों ने दोबारा उनको इनकी मदद से जूते दिए। तो ये था कि वो जूते तो पहनता था, स्कूल पहन के जाता था जूते, ठीक है, उसमें आर्च डाला गया था स्पेशल तरीके का, और जूते पहनता था। लेकिन ये था कि सर वो मनमोजी था, जब भी जाता था मिल जाता था, कभी कभार मतलब ये क्या कि हफ्ते में एक बार ऐसा होता था, महीने में दो दो बार तो मिलता ही मिलता था, बाकी नहीं मिलता था। स्कूल टाइम उसका था 2 से 5, और हमारा टाइम वो होता था 3 सवा 3 जाने का। तो उसकी सिस्टर बोलती है, उसकी सिस्टर ने तो हमेशा इम्प्रूवमेंट सक्सेस दिया है कि भाई वो जो है एक्सरसाइज करता था हमेशा, ऐसा नहीं था एक्सरसाइज करता है। लेकिन वो ये है कि सर अब उसको लॉकडाउन से पहले मुझे मिला नहीं है वो, और उसका फोन नंबर भी नहीं है जो उससे कांटेक्ट हो सके। तो इम्प्रूवमेंट ये था कि जूते तो उसकी सिस्टर ये था कि फरवरी या जनवरी में मिला था, तो वो पहन रहा था। बाकी का सर अब लॉकडाउन के जाने के बाद पता चला। म्यूट। जूतों के लिए योगिंदर जी से कांटेक्ट किया था। हाँ सर, योगिंदर जी को याद है? बिल्कुल सर याद है। निजामुद्दीन बवाना गए थे सर, निजामुद्दीन पहली बार जब सर मैंने उसको देखा था, जब सीटीवी सूज दिया था, और जब सेकेंड टाइम से मैंने जब सीटीवी सूज उसको दिया है सर, तो दोनों में काफी डिफरेंस था, करेक्शन आया था। लेकिन दिक्कत क्या है सर कि बच्चे को जिसको सीटीवी सूज होता है, मान लीजिए जब उसको हम दे देते हैं, तो बच्चे को हम समझाते हैं कि इसको लगाकर दौड़ना नहीं है, धीरे धीरे स्टार्ट से चलना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसी स्कूल को घर में पहनना, उसी शूज को घर में पहनना है, उसी को स्कूल में पहनना है, और उसी को फिर डेली यूज के लिए दौड़ना है सारा। तो उसमें क्या होती है सर कि जो उसकी जो करेक्शन जो उसमें दी हुई होती है, वो करेक्शन क्या होता है, जब एक ही हम शूज को यूज करेंगे तो वो घिस जाता है। पिछली बार जब मैं उसका करवाया था, जिस समय उसका शूज खराब हो गया था, उसी समय उसको मैं शूज बना कर दिया था। तो उस समय उसका जो पहले का पोजीशन था और जो उस समय का था, काफी डिफरेंस था, रिकवरी हुई थी। लेकिन सर उसके बाद उसका मैंने उसको देखा नहीं है सर, और वो सुनने में आया था कि वो काफी दौड़ता भी था। उसके बाद कोई दूसरा शूज भी नहीं था। तो उसमें सर 2 3 4 महीने के बाद क्या होता है, उसकी जो रिकवरी बंद हो गई थी, और नॉर्मल शूज पहनते हैं सर, तो उसमें क्या होता है, फिर से आईजीटी हो जाती है। तो उसमें सर काफी दिक्कत होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप कह रहे हो कि आपने सीटीवी शूज दे दिया, और आप चाहते हो कि उसको पहन के वो धीरे धीरे चले, लेकिन एक बच्चा है, उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो खेलेगा भी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर उसने सीटीवी शूज को सिर्फ घर में यूज करा या स्कूल में यूज करा धीरे धीरे चलने के लिए, बाकी खेलने के लिए उसने चप्पल या और कुछ यूज कर लिया, सैंडल वगैरह यूज कर दिया, तो फिर उसकी आर्ट उस टाइम तो नहीं रही, तो फिर मतलब उसकी इंप्रूवमेंट के चांस थोड़े कम नहीं हो जाएंगे? सर मोस्टली जो सर सीटीवी के केस का जो मैंने देखा है सर, कि ये यदि डायग्नोस अर्लियर हो जाती है, आजकल तो मैं बच्चे को देखा, डिलीवरी हुई है, उसको पहले पता है कि इसको सीटीवी है, तो उसको अब जो भी होता है उसको हम लोग डीबी स्प्लिंट हो गया, या उसके बाद फिर स्टार्टिंग देते हैं, तो अप टू 5 ईयर से ठीक हो जाती है। 99% वो रिकवरी हो जाती है। बीच बीच में उसका अल्ट्रेशन जो सूज होता है, उसको अल्ट्रेशन 6 to 8 मंथ में सर उसको चेंज करना होता है, क्योंकि ग्रोइंग चाइल्ड होती है, तो ना उसका लूज बनाना है ना उसका टाइट बनाना है। यदि हम लूज बना देंगे तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। सीटीवी में शूज तो सर मोस्टली जो होती है उसमें आर्च नहीं देते हैं, फ्लैट होता है, और उसमें जो करेक्शन होता है, जो हम लोग मीडियल जो CND हील देते हैं, तो मैक्सिमम सर यदि बच्चा वॉक करेगा तो 6 to 8 मंथ चलेगा। लेकिन उसी को एक ही शूज को जब सिविल में बनाते थे सर, कहीं से भी आता था तो 2 पेयर बनाते थे कि ये है, इसके बाद ये यूज करना है। यदि दोनों खराब हो गया तो उसमें सर क्या होता है कि जो हमारे पास मान लिया कि राइट है, दो बायलेटरल सीटीवी है, तो यदि शूज खराब हो गए तो उसको नहीं यूज करना है। टिल द उसमें क्या करना है कि जो शूज यूज करता है, राइट का लेफ्ट में यूज करना है, लेफ्ट का राइट में यूज करना है, सो दैट कि जो उसका एडेक्टेड जो फुट होता है, यदि अपोजिट शूज हम पहनाएंगे सर, तो 1 वीक तक तो उसको हम कर सकते हैं। ज्यादा होगा तो सर उसमें मुश्किल हो जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं, राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में पढ़ा देते हैं। क्यों वजह सर देखा था ना आपने, उसको बताया भी था कि अभी ये दूसरा यूज जब तक नहीं बनता है तब तक दूसरे अपोजिट शूज पहना हो। उससे क्या होता है कि उसकी जो एडक्टेड जो फुट होती है, एडक्टेड हो जाता है, वो फोर्स क्रिएट करता है, और उससे थोड़ा सा वो सर बैलेंस होता है, ज्यादा फिर उसके वर्स कंडीशन में नहीं आता है। तो मोस्टली सर ये 6 to 8 मंथ में होता है, अप टू 5 ईयर तक ठीक हो जाती है। लेकिन यदि 5 ईयर से यदि ऊपर हो गया सर, तो उसमें क्या होती है कि उसकी रिकवरी कम हो जाती है, और उसमें उसके साथ उसकी प्रिकॉशन भी जरूर होती है। यदि ये सूज है तो सूज को यूज करना है, सूज नहीं यूज करेंगे तो उसके साथ में जो सैंडल है, सैंडल में भी करेक्शन किया हुआ है, या कोई एक्स्ट्रा फुटवेयर है उसमें भी सर करेक्शन की जाएगी,
तभी सर ये ठीक हो सकता है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। एक ही शूज को दिन को रात को सब जगह घूमे, कभी नंगे पैर चल दिया तो उसमें सर एजिटेट हो जाती है, उसमें कोई उतना फर्क पड़ता नहीं है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तो कुछ टाइम सीटीवी शूज पहनो और कुछ टाइम नॉर्मल शू पहनो, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। जी सर। खेलने कूदने के टाइम पे वो पहन लो, बाकी टाइम पे वो सीटीवी शू। जी 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 सर। तो ये सब चीज हम सब पेशेंट को बता देते हैं, तो कुछ तो सर करते हैं, बाकी कुछ होते हैं सर जब हम जाएंगे तो उसको टाइम भी दिया होता है, उस टाइम पे मिलते ही नहीं है। निजामुद्दीन को सर 2 बार मैं देखा हूँ, उसके बाद मैं देखा नहीं उसको। लॉकडाउन से पहले देखा था, बहुत पहले देखा था, जय सर गए थे उस समय दिया था, उसके बाद लास्ट ईयर याद हो, लास्ट हाँ, याद है उसको दिया था मैं भी कई बार गया हूँ, उसके बाद मिलता ही नहीं है, वो स्कूल गया हुआ होता है, कई बार गया। जी सर। बाकी अब कल केस स्टडी कर लेंगे हम लोग सारे के सारे। बाकी योगेंद्र जी तो आप शनिवार को आएंगे, शनिवार को आ जाना भाई साहब। हाँ सर रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, आप एक बार।